ओम साईराम में साई योग। शंकर महाराज जो स्वामी समर्थ महाराज के ही अंश और साक्षात शंकर भगवान के अवतार माने जाते हैं, उन्हीं की शंकर गीता, जिसमें अध्याय नंबर 10, 14 और 15 में बाबा का उल्लेख किया गया है। शंकर गीता अध्याय नंबर 10 और ओवी नंबर 3 अहमदनगर के रहने वाले अन्ना साहेब थोरात, जो सदगुरु साईनाथ महाराज के बड़े भक्त थे, उनको शंकर महाराज ने सदगुरु साईनाथ महाराज के स्वरूप में दर्शन दिया हुआ था, इसका उल्लेख मिलता है। इसी में आगे अध्याय नंबर 14 में ओवी नंबर 102, इसमें ऐसा उल्लेख किया है, शंकर महाराज, सदगुरु साईनाथ महाराज, स्वामी समर्थ महाराज और मानिक प्रभु महाराज ये कई साल एक साथ घूमते थे। इसका उल्लेख हमें शंकर गीता के अध्याय 14 में मिलता है। इसी में अध्याय नंबर 15 में ऐसा उल्लेख मिलता है कि औरत के पूरे तरह से पैर जकड़ जाते हैं और उसका चलना पूरी तरह से बंद हो जाता है। तब वो सदगुरु साईनाथ महाराज को प्रार्थना करती है। तब बाबा उनको कहते हैं कि तुम जाओ और शंकर महाराज का दर्शन लेकर आओ। शंकर महाराज का दर्शन लेते साथ ही उसकी उस व्याधि से मुक्तता हो जाती है। अष्टावक्र महर्षि, जो माता सीता के पिता राजा जनक इनके गुरु थे, उन्हें दत्तात्रेय महाराज कलयुग में अवतार लेने की आज्ञा करते हैं और उन्हीं का अवतार मतलब ये शंकर महाराज। शंकर गीता अध्याय नंबर 5, इसमें राम जन्मोत्सव के वक्त शंकर महाराज ने प्रभु रामचंद्र जी के स्वरूप में दर्शन दिया हुआ था। और ऐसी ही लीला साई सच्चरित्र इसमें 12 नंबर अध्याय में हमें मिलती है। मामलतदार के एक दोस्त डॉक्टर, जो कट्टर ब्राह्मण और राम भक्त थे, जिनको लगता था कि बाबा मुसलमान है, वो जब द्वारका में पहुंचते साथ ही बाबा के सामने वो साष्टांग दंडवत डालते और बाबा उनको प्रभु रामचंद्र जी के स्वरूप में दर्शन देते हैं। इसका उल्लेख हमें मिलता है। शंकर गीता अध्याय नंबर 11 में शंकर महाराज कहते हैं, बैरिस्टर मेहंदड़े के घर पर शंकर महाराज होते और शंकर महाराज कहते हैं कि मैं अब सो रहा हूं, मुझे कोई उठाना मत। 1938 की यह घटना है। 3 दिन हो जाते हैं लेकिन शंकर महाराज उठते नहीं है। शंकर महाराज की सांसें भी चली जाती है। सबको गांव करीब जितने भी जमा होते हैं उनको सभी को लगता है कि शंकर महाराज अब चले गए, हम आगे की व्यवस्था में लग जाते हैं। उतने में शंकर महाराज चौथे दिन उठकर बैठते हैं और कहते हैं, अरे मैं तो सोलापुर गया हुआ था, सोलापुर में रहने वाले मेरे ही जो शिष्य है जनार्दन बुआ, उन्होंने समाधि ली थी और उन्हीं की व्यवस्था करने के लिए मैं वहां गया हुआ था। और ऐसी ही लीला सदगुरु साईनाथ महाराज ने 1886 में की थी। 3 दिन प्राण ब्रह्मांड पर चढ़ाया हुआ था। महासपति भगत को कहा था कि भगत मुझे उठाना मत, मैं 3 दिन बाद दोबारा आ जाऊंगा। सारे शिरडी वासियों को लगा था कि बाबा अब चले गए। बाबा की सांसें भी रुकी हुई थी। सभी शिरडी वासियों ने आगे की व्यवस्था करने का निर्णय लिया। तभी चौथे दिन बाबा उठकर बैठते और सारे शिरडी वासियों में बाबा दोबारा लौटते। ये सारे गुरु तत्व एक दूसरे से आंतरिक सूक्ष्म धागे से बंधे हुए होते हैं। यही थी आज की लीला। जय शंकर। सदगुरु साईनाथ अर्पणमस्तु। शुभम भवतु। ओम साईराम।